पूर्व सैनिकों ने सरकार को दी चेतावनी। आसाम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन गढ़वाल एवं कुमाऊं के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक वीरांगनाओं की एक बैठक पर्यटक नगरी ग्वालदम में आहूत की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव सूबेदार रिटायर्ड तुलसी नायर उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को एकजुट होकर के आगे आने का आह्वान किया। ग्वालदम में आयोजित बैठक में महासचिव नायर ने बताया कि सरकार आसाम राइफल से सेना की तर्ज पर काम लेती है, लेकिन वेतन और पेंशन पुलिस की तर्ज पर देती है। उन्होंने बताया कि आसाम राइफल को 2 मंत्रालय कमांड करते हैं, जबकि वेतन गृह मंत्रालय और ड्यूटी रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर के संगठन कोर्ट में गया है और साथ ही साथ उन्होंने भरोसा जताया कि अवश्य ही उनके समर्थन में कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन सरकार की पर उनका कोई भरोसा नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए सभी तैयार रहें और सरकार को अपनी ताकत हमें दिखानी होगी। इस मौके पर आसाम राइफल के पूर्व सचिव नारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह बाजवा, नैनीताल सचिव त्रिलोक सिंह, दीवान सिंह, कुंवर सिंह रावत, थाम सिंह सोनम, सूबेदार रिटायर्ड एच.एस. रावत, सूर सिंह रावत, प्रताप सिंह सहित कई सेनानी और वीरांगनाएं उपस्थित। इंट्रोडक्शन में सूबेदार वी.टी. नायर रिटायर्ड, जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसाम राइफल एक्सर्विस एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया। यह हमारा आसाम राइफल्स रिटायर्ड पर्सन का एसोसिएशन है जो अक्रॉस इंडिया और नेपाल में है। हमारा जो है मेन जो उद्देश्य है एक्चुअल में ड्यूल कंट्रोल में है आसाम राइफल्स। पिछले 188 साल हो चुका है इसे। 1917 में हमें राइफल्स की पदवी मिली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही बढ़िया जो हमने कार्य किया था, सैकड़ों लोग की मृत्यु हुई थी, कई सारे हमें गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिले थे। जो राइफल्स एक्चुअल में इंडियन आर्मी में ही होते हैं, जैसे गढ़वाल राइफल्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स हैं, गोरखा राइफल्स हैं, इत्यादि इत्यादि। जब उससे पहले 1913 में हमारा नाम हुआ करता था आसाम मिलिट्री पुलिस। पुलिस से प्रमोशन होके मिला था हमें आसाम राइफल्स, जो 100 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पे इंडियन आर्मी के अफसर आते हैं डेपुटेशन में, जो डायरेक्टर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आते रहते हैं। इनके लिए 12 दिन का प्रोग्राम बना के आया था। हल्द्वानी से चलता हुआ कई सारी मीटिंग की और कल जो है अल्मोड़ा में मीटिंग करने के बाद यहाँ आया था ग्वालदम में। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि उनको जो कार्य किया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो पेंशन कम है इनका, सर्विंग पर्सन का भी पेंशन कम है। जब कार्यवाही जहाँ तक संबंध है ग्राउंड में, हम आर्मी से भी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो बटालियन है, यूनिट्स हैं, वो हमेशा फील्ड। दूसरा जो मिलना था वो भी उनको पैसा नहीं मिलने से भी सरकार ने सैंक्शन कर चुका है। और जो आरआर जो है राष्ट्रीय राइफल, वो भी सेम हमारी तरह है। वो जे.एन.के. में काम करती हैं। जो आरआर जो आर्मी के अंदर होने के कारण उनको बेसिक आर्मी का सोल्जर से 25% ज़्यादा मिलता है उनको तनख्वाह। और पेंशन तो 1 रैंक पेंशन है ही, उससे भी अधिक काम हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में और हर जगह। और बहुत ही केस फाइल किए, लेकिन वो भी कोरोना के कारण काफ़ी डिले हुआ। पिछला हियरिंग हुआ था हमारा 23 मार्च 2023 को। जो इसी के सिलसिले में मैं करीब 1 महीने से घर से बाहर हूँ और कोर्ट का भी लगभग हमारा काम हो चुका है। अगला हियरिंग हमारा 18 जुलाई 2023 को है। उसके बाद एक फाइनल हियरिंग होकर जजमेंट आने की संभावना है। और मैं जो है उत्तराखंड जहाँ करते हैं आर्मी के साथ कहते हैं पैरामिलिट्री, ड्यूअल रोल है हमारा। बर्मा में जो बॉर्डर में हम काम करते हैं तो वहाँ पुलिस है और CICT ऑपरेशन करते हैं। 2 रोल 2 मिनिस्ट्री के अंदर में है। तो हमारी असम राइफल्स का ड्यूअल कंट्रोल समाप्त हो, सिंगल मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाना है, इंडियन आर्मी के साथ रहना है, क्योंकि हम राइफल्स है जो केवल इंडियन आर्मी में भी है। कंप्लीट बेनिफिट A to Z जो उनको दे रहे हैं। तो हमने कोर्ट को पूरे तरीके से ब्रीफ कर रखा है, प्लीडिंग समाप्त हो चुका है और पूरी आशा है कि एक अच्छा सा जजमेंट आएगा। तो सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि उस जजमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अगला साल जो है जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। तो सरकार को हमें एक तोहफा भी देने के लिए हमें 1 करोड़ जो हमारी असम राइफल्स के परिवार हैं, यंग ब्रिगेड है और जो फेंस सेटर होते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं होते हैं, उनका जो है वोट हम रिटर्न में उनका इवन मोबाइल नंबर के सहित 1 करोड़ का लक्ष्य है, उनको मैं पर्सनली बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे उत्तराखंड में। और सभी जो है यहाँ के मेंबर हमारे सदस्य हैं और विडोस आ रखे हैं।